नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज। कहानियों का ये सफर है और दौर ऐसा कि ये मत समझिए कि कहानियों का सफर खत्म हो गया है। कुछ कहानियों की तो शुरुआत हुई है और वो कहानियां अब आगे बढ़ेंगी और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उन कहानियों में और क्या-क्या अध्याय लिखे जाते हैं। टाइमिंग, प्लानिंग और मैनेजमेंट, चंद अक्षरों की इन 3 शब्दों को ध्यान में रखकर तैयार की गई बुनियाद पर ही बनती है जीत की इमारत। 16वीं लोकसभा में बीजेपी ने इन 3 शब्दों के करीब अपनी तैयारियों का पूरा ताना बाना बुना, जिसके कारीगरों में वो शामिल थे जो पर्दे के सामने थे और बड़े बड़े फैसलों पर रजामंदी की मुहर लगा रहे थे। लेकिन जीत की इबारत लिखने में कई ऐसे चेहरे भी थे जो अपनी भूमिका पर्दे के पीछे से निभा रहे थे। चकाचौंध हाईटेक प्रचार और प्रदर्शन के पीछे आधुनिक तकनीक का वो कमाल मौजूद था जिसके बलबूते पर बीजेपी का नंबर 282 यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और एनडीए 300 के पार यानी 336 तक पहुंच सका। 336 के हीरो एक कहानी। जनवरी 2013 से बीजेपी महाविजय की खास रणनीति बनाने में जुटी, जिसके हर फैसले 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिए जा रहे। लोकसभा चुनाव में कामयाब होने के लिए कई ऐसे फैसले भी लिए गए जिसमें पितामह समान नेता नाराज भी हुए। इस नाराजगी की परवाह किए बगैर फैसले लिए गए और जो फैसले लिए गए उन पर कायम रही पूरी पार्टी। अच्छे दिन 5,70,000 जनवरी 2013 में बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद राजनाथ सिंह ने अपनी नई टीम बनाई, जिसमें नए चेहरों को शामिल किया गया। 6 साल बाद राष्ट्रीय समिति में नरेंद्र मोदी की वापसी हुई। मोदी के करीबी अमित शाह को महासचिव बनाया गया। वो कोई कंट्रोवर्शियल नहीं। मैं समझता हूं कि जो भी मामले उनके विरुद्ध चल रहे हैं उसकी जांच हो रही है। कोर्ट को जो डिसीजन लेना होगा वो सभी को मान्य होगा। ये पार्टी में मोदी के बढ़ते दबदबे का इशारा कर रही थी। युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए वरुण गांधी को महासचिव बनाया गया। अनंत कुमार और राजीव प्रताप रूडी को महासचिव बनाया गया। वरुण गांधी को महासचिव बनाए जाने पर पार्टी के भीतर विरोध भी हुआ, लेकिन फैसला लिया जा चुका था। नहीं, गांधी परिवार की जंग नहीं हो सकती है। गांधी जहां नाम जुड़ा होता स्वाभाविक प्रमुखता मिलती है, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, तो गांधी परिवार का लाभ तो मिलेगा ही। स्मृति ईरानी को उपाध्यक्ष बनाया गया। संगठन में ये बदलाव 2014 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया था। कलराज मिश्र, यशवंत सिंह जैसे बीजेपी के पुराने नेता नई टीम से खुश नहीं थे, लेकिन फैसला लिया जा चुका था और बीजेपी के विजय की बुनियाद तैयार करने वाले कारीगरों को अपने अपने काम पर तैनात किया जा चुका था। भारतीय जनता पार्टी शायद देश में एकमात्र पार्टी है जो न केवल चरित्र में लोकतांत्रिक है, बल्कि जितने भी पदाधिकारी हैं उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करती है। नई टीम जो है वो युवा ऊर्जा का और अनुभव का मिश्रण है। उसके साथ साथ
क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। मोदी के बढ़ते कद से 17 साल तक बीजेपी के साथ दोस्ती निभाती आ रही जेडीयू नाराज होकर अलग हो गई। लेकिन यह नाराजगी की परवाह नहीं थी, जीत का संकल्प था। बीजेपी में नाम तय करने में संघ भी अपनी भूमिका में था। संघ बीजेपी का वो थिंक टैंक है जो राजनीति से दूर रहकर रणनीति को दिशा देता है, जिसके जिम्मे कमल के खिलने के लिए जमीन तैयार करने की जिम्मेवारी है। टीम तैयार हो चुकी थी, तैनात भी हो चुकी थी, अब बारी आगे की थी। बीजेपी के कमल की कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन यह कहानी शुरू तब होती है जब ये कली खिल चुकी। इस खिलते कमल को सहारा देने और इस बार इसकी खुशबू पूरे देश में फैलाने की जिम्मेदारी उठाई थी संघ के एक प्रचारक ने, जो प्रचारक से बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बने। नाम नरेंद्र मोदी। देश भर में बीजेपी की कामयाबी की असल कहानी शुरू होती है जून 2013 में गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक से। पार्टी का संदेश और दर्शन जन जन के घर घर तक पहुंचाने के लिए उस नाम का ऐलान किया गया जो अब तक भारत के पश्चिमी छोर पर बसे गुजरात में अपना कमाल दिखा चुका था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को एहसास था कि इस कलाकार की कलाकारी की दरकार अब गुजरात से ज्यादा दिल्ली में है। बीजेपी ने एक अहम फैसले में 2014 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार समिति की कमान नरेंद्र मोदी को सौंप दी। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया। नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने के साथ ही बीजेपी ने सधी हुई रणनीति भी तैयार की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को जरूरत एक ऐसे चेहरे की थी जिसे सामने रखकर जनता का भरोसा हासिल किया जाए, जिसके बारे में बताने के लिए इतना कुछ हो कि जनता में ये उम्मीद जगे कि यूपीए सरकार से काफी ज्यादा और काफी कुछ उन्हें दे सकती है बीजेपी की सरकार। पार्टी इस बात से वाकिफ थी कि आडवाणी की शख्सियत कोई चमत्कार नहीं कर सकती और केंद्रीय नेतृत्व में कोई ऐसा चेहरा था नहीं जिसे पार्टी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर सके। मोदी एक नई उम्मीद थे पार्टी के लिए। मोदी के प्रचार और भाषण को जनता की पसंद का सर्टिफिकेट मिल चुका था। पार्टी मोदी में 2014 का भविष्य देख रही थी और जनता मोदी में नई उम्मीद। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। पार्टी ने महज 4 महीनों में 2 अहम फैसले ले लिए थे। इन 2 फैसलों ने काफी कुछ बदल दिया था बीजेपी में, लेकिन लाल किले के प्राचीर तक पहुंचने के लिए अभी काफी कुछ करना था। हर हर मोदी! जरूरत जोशीले और आक्रामक प्रचार की थी। भारत माता की! नरेंद्र मोदी जिंदाबाद! यूपीए सरकार के 10 साल के कामकाज में खामियां ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन उन खामियों से जनता को यह एहसास दिलाना कि 10 सालों तक उन्हें सरकार ने छला है, ये बड़ी चुनौती थी। सरकार की कमियों को सामने रखकर
बदलाव को जरूरत बनाकर पेश करने की रणनीति बीजेपी ने बनाई। ये रणनीति कामयाब हो, इसके लिए देश भर में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की जरूरत थी। इसी जरूरत की शुरुआत थी सितंबर 2013 में हरियाणा के रेवाड़ी से। पाकिस्तान के सैनिक आकर के हमारे देश की सेवा कर रहे जवानों को सीमा पर मौत के घाट उतार दें, उनको मार दिया जाए। और दुर्भाग्य देखिए, भारत के रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर के ये कहें कि पाकिस्तानी सेना के कपड़े पहन करके कोई आए थे।